हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तेजस रेलवे वाला पर, जिसमें हम रेलवे वाणिज्य विभागीय परीक्षा के लिए 750 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की एक सीरीज शुरू किए हैं, जिसमें वाणिज्य विभाग से सीसीटीसी एग्ज़ाम के लिए पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस सीरीज में बने रहिए मेरे साथ। और ये सीरीज का 11वां पार्ट होने वाला है। इससे पहले हम 10 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। एक पार्ट में 50 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं और इस 11वें पार्ट में 50 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं हमें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 101। बीमारी ऑब्लिक विपत्ति में सहायता हेतु एसबीएफ की कितनी प्रतिशत राशि व्यय की जाती है? तो बीमारी विपत्ति में होती है 41% और शिक्षा के लिए होती है 31%। वो पीछे हम कवर कर चुके हैं ये क्वेश्चन, तो दोनों का याद रखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान कार्यालय स्तर पर एसबीएफ कमेटी का चेयरमैन कौन होता है? तो ये सीपीओ होता है। और क्वेश्चन नंबर 103 में कुछ फुल फॉर्म है, वो कवर कर रहे हैं हम। पीएनएम, इस पीएनएम का होता है परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीन। और पीओडब्ल्यूए पेमेंट ऑफ वेगेज एक्ट। जीसीएम जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी। प्रेम पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट। वीपीएफ वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। जेआरटीआई, देखो ये तो काफ़ी कॉमन है, हर जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। एसबीएफ स्टाफ बेनिफिट फंड। एचईओआर काफ़ी बार पूछा जाता है। आवर ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन। एलएपी लीव ऑफ एवरेज पे। सीपीओ का होता है चीफ पर्सनल ऑफिसर। एलएचएपी, ये साल में 20 होती हैं, लीव ऑन हाफ एवरेज पे। आईआरपीएस इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस। डब्ल्यूसीए वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन एक्ट। पीटीओ का होता है प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। और आरडीएसओ रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य अध्ययन से जुड़े क्वेश्चन है इस सीरीज में, इस पार्ट में होने वाले हैं। कार्य अध्ययन की कितनी शाखाएं हैं? तो कार्य अध्ययन की 2 शाखाएं होती हैं। मेथड स्टडी कितने चरणों में संपन्न की जाती है? तो मेथड स्टडी 7 चरणों में संपन्न की जाती है। किसी भी कार्य के हिस्से को क्या कहते हैं? किसी भी कार्य के हिस्से को एलिमेंट कहते हैं। कार्य अध्ययन में प्रयुक्त शब्द SREDDM में एस का अर्थ। तो दोस्तों, एस का अर्थ सेलेक्ट होता है। उसके बाद आर का अर्थ रिकॉर्ड। और कार्य इसमें ई का अर्थ होता है एग्जाइन। और डी का अर्थ डिफाइन। और दूसरे डी का अर्थ होता है डेवलप। और आई का अर्थ होता है इंस्टॉल। और एम का अर्थ होता है मेंटेन। तो ये शब्द काफ़ी महत्वपूर्ण है कार्य अध्ययन में। SREDDM। वर्क मेजरमेंट में कितने तथ्यों का अध्ययन किया जाता है? तो वर्क मेजरमेंट में टाइम स्टडी व प्रोडक्शन स्टडी दोनों का अध्ययन किया जाता है। प्रोडक्शन स्टडी कितने घंटों तक की जाती है? प्रोडक्शन स्टडी 72 घंटों तक की जाती है। उत्पादकता ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो उत्पादकता आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट बटे इनपुट। जॉब एनालिसिस कितने घंटों तक की जाती है? तो जॉब एनालिसिस 72 घंटों तक की जाती है। देखो इसमें कुछ फुल फॉर्म है, ये भी देख लीजिए। इस पार्ट में फुल फॉर्म काफ़ी महत्वपूर्ण फुल फॉर्म दी गई है, तो ये वाला भाग आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। PMTS का, तो इसका होता है प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम सिस्टम। RAMPS रिसोर्स एलोकेशन मल्टी प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। PERT का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम एवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक। PLV का फुल फॉर्म प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस।
ILO इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, और PNA पर्सनल नीड अलाउंस, और NPC का होता है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। देखो इसमें यहाँ पे कुछ पूछे हैं सत्य और टाइम स्टडी में वह समय जब कार्य करने वाला निष्क्रिय रहता है उसे क्या कहते हैं। तो काम करने वाला निष्क्रिय रहेगा, सीधी सी बात है, अप्रभावी समय होगा। टाइम स्टडी में वह समय जब कार्य करने वाला सक्रिय रहता है, तो प्रभावी समय कहते हैं उस समय को। निम्न में से कौन सा संसाधन नहीं है। देखिए मानव भी संसाधन है, ऊर्जा भी संसाधन है, धन भी संसाधन है, लेकिन कार्य संसाधन नहीं है। कार्य अध्ययन उत्पादकता बढ़ाने का प्रबंध के हाथ में एक कारगर औजार है, सत्य बात है। कार्य अध्ययन से उत्पादकता बढ़ती है। संसाधन बढ़ने से उत्पादकता बढ़ती है, असत्य बात है। संसाधन बढ़ने से उत्पादकता नहीं बढ़ती। संसाधनों का दुरुपयोग कम करने से उत्पादकता बढ़ती है, सत्य बात है। दुरुपयोग कम करने से उत्पादकता बढ़ती है। संसाधन बढ़ने से उत्पादन बढ़ता है, हाँ सत्य बात है। यहाँ उत्पादन पूछा है, तो दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है उत्पादकता और उत्पादन में। उत्पादन बिल्कुल अलग चीज़ है और उत्पादकता अलग चीज़ है। तो संसाधन बढ़ने से उत्पादन बढ़ता है, सत्य बात है। उत्पादन बढ़ने से उत्पादकता बढ़ती है, असत्य बात है। उत्पादन बढ़ने से उत्पादकता नहीं बढ़ती। उत्पादकता बढ़ने से मनुष्य की क्रय शक्ति बढ़ती है, सही बात है। उत्पादकता बढ़ने से मनुष्य की क्रय शक्ति बढ़ती है। कार्य अध्ययन संगठन रेलवे में कितने स्तर पर बनाया गया है। तो कार्य अध्ययन संगठन दो स्तरों पर बनाया गया है। क्षेत्रीय स्तर पर कार्य अध्ययन संगठन के मुखिया पद क्या है। तो SDGM होते हैं क्षेत्रीय स्तर पर। रेलवे बोर्ड स्तर पर कार्य अध्ययन संगठन के मुखिया का पद क्या है। तो ये होता है ED इफिशिएंसी एंड ब्यूरो। प्रत्येक कार्य में सुधार की संभावना हमेशा विद्यमान रहती है, बात सत्य है। तो सत्य है। कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने से उत्पादकता बढ़ती है, सत्य बात है। टाइम स्टडी से स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण किया जाता है, सत्य है। प्रोडक्शन स्टडी हमेशा नॉन रिपीटेड टाइम ऑफ जॉब की जाती है, सत्य बात है। टाइम स्टडी हमेशा रिपीटेड टाइम जॉब की जाती है, सत्य। मनुष्य की अपेक्षा मशीन को नियंत्रित करना कठिन है, असत्य बात है। उत्पादकता बढ़ाने से प्रबंधन, मजदूर, ट्रेड यूनियन व उपभोक्ता सभी लाभान्वित होते हैं, सही बात है। कार्य अध्ययन एक तकनीक है प्रबंधन की तकनीक है कार्य अध्ययन। कार्य अध्ययन में किसका अध्ययन किया जाता है। कर्मचारियों का, मशीनों का, लेआउट का, सभी का किया जाता है, इन तीनों का। कार्य अध्ययन से कर्मचारियों को क्या लाभ होता है। कार्य अध्ययन से तनाव कम होता है, ऑप्शन इसका तीसरा सही है। कार्य अध्ययन से बाजार में वस्तुओं की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ता है। सस्ती व प्रचुर मात्रा में उपलब्धता। कार्य अध्ययन का मूल उद्देश्य क्या है। कार्य अध्ययन का उत्पादकता बढ़ाना, ऑप्शन तीसरा सही है। कार्य अध्ययन से देश के औद्योगिक ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो औद्योगिक ढांचा सुदृढ़ होता है कार्य अध्ययन से। कार्य अध्ययन से माल व स्वभाव पर क्या प्रभाव होता है। गुणवत्ता बढ़ती है। कार्य अध्ययन से किस तथ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो कार्य अध्ययन पर संसाधनों के दुरुपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कार्य अध्ययन से मनुष्य की कार्यशैली पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये क्रय शक्ति बढ़ती है, पहले भी ये क्वेश्चन देखा गया है। कार्य अध्ययन भ्रष्टाचार को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो भ्रष्टाचार को कार्य अध्ययन समाप्त करता है, ऑप्शन इसका दूसरा सही है। तो दोस्तों ये हमारा इस सीरीज का 11वां पार्ट कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए वीडियो और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।
धन्यवाद।